एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module accessed। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आप उस प्लेटफॉर्म के अंदर लाइक जैसे एडमिशन लेते हो तो आपको वहाँ का एक फिक्स्ड मंथली फी पहले देना पड़ेगा, ठीक है, लाइक जो एडमिशन वगैरह के लिए देना पड़ता है। और फिर जब आप वहाँ से कोई भी मॉड्यूल इशू करवाते हो, उसे एक्सेस करवाओगे मॉड्यूल को, तो आपको उसके संग कुछ एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा। ये फिक्स्ड मंथली फी जिसको हम यहाँ पे इक्वेशन में आप बी टर्म से शो कर रहे हो, ये वो है। और यहाँ पे जो आपको हर एक मॉड्यूल के संग जो एडिशनल फी पे करना पड़ रहा है वो हमारा ए है, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। स्टूडेंट ऑब्जर्व, एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है जब वो 10 मॉड्यूल्स वहाँ से परचेज 10 मॉड्यूल वहाँ से इशू करवाता है, यानी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को एक्स लेना है। तो जब नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 10 थी तब उसको जो मंथली फी नहीं, मंथली बिल जो उसको पे करना पड़ा वो था 400 रुपीज़ का, ठीक है, जब उसने 10 मॉड्यूल्स इशू करवाई। बट जब उसने 14 मॉड्यूल्स एसेस करवाई, इशू करवाई, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा ना, अब दिख रहा है। जब उसने 14 मॉड्यूल्स इशू करवाई वहाँ से, तब उसका बिल बना 500 रुपीज़। 14 मॉड्यूल इशू करवाने पे बिल बना 500। आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके वैल्यूज पुट करनी है और ए और बी के वैल्यू निकालना है। ए मतलब वो फिक्स्ड मंथली फी, यानी जो एडमिशन के टाइम पे हर एक मॉड्यूल के संग कितना फी देना पड़ रहा है वो कितना है वो आपको निकालना है, ठीक है। सॉरी, बी हमारा फिक्स्ड मंथली वाला है और ए हर एक मॉड्यूल के संग जो एडिशनल फी देना होता है ये वो है। तो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, अब प्रॉपर स्पेस आ रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे व्हेन एक्स 10 है तब वाई का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 400 आएगा, गलती नीचे लिखा हुआ है, ये 14 ही होगा, ठीक है, सॉरी नीचे से। जब हमारा एक्स 10 है तब वाई कितना है 400, सॉरी ये 14 ही होगा। एक्स 10 है और वाई वहाँ पे कितना होगा उस टाइम पे, वाई कितना आ रहा है 400, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करो, वाई की जगह 400, ए का ए, एक्स की जगह 10 प्लस में बी का बी। तो इक्वेशन बना 400 इज इक्वल टू में 10 ए प्लस में बी, ये इक्वेशन बना। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 14, जब एक्स 14 है तब वाई कितना आया 500, वाई की वैल्यू आ रही है तब 500। तो यहाँ पे y की जगह आएगा 500 इज इक्वल टू में a, फिर x कितना है 14 और b का b। 500 इज इक्वल टू 14 a प्लस में b, ये इक्वेशन बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और सेकेंड में से हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों को माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे भी b वाला टर्म है, यहाँ पे भी एग्जैक्ट b है, तो b वाला टर्म b वाले टर्म को एलिमिनेट कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो a वाले टर्म्स बचेंगे जिससे हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। a का जो भी वैल्यू आएगा उसे हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम इसके अंदर किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से हमें b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू हम इन दोनों को माइनस करके निकालेंगे और जो वैल्यू a का आएगा उसे इनमें से किसी में भी पुट कर देना, आपका b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करें। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट, इस इक्वेशन में से किसको हटाना होगा, हमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटाना होगा। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करो जो कि इक्वेशन 2 बड़ा है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से, तो इक्वेशन 2 ये रहा, इसमें से इक्वेशन 1 यानी पहले 500 माइनस 400 आएगा, 2 में से 1 को 500 माइनस 400, इसके इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को माइनस करा, फिर इसके इस वाले पार्ट में से इसको माइनस करेंगे। 14a प्लस बी माइनस 10a प्लस बी, इस टाइप का। 500 माइनस 400 कितना होता है 100, 14a प्लस बी माइनस 10a माइनस बी, माइनस प्लस हो गया माइनस, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, 14a में से 10a गया, हमारा आ जाएगा 4a, 4a इज इक्वल टू में 100। यहाँ से आप a का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, a का वैल्यू आएगा
25। इसका मतलब जब जो भी वो स्टूडेंट है, जब वो कोई भी मॉड्यूल को इशू करवाती है तो उसे एक मॉड्यूल इशू करवाने के 25 रुपये देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है। अब एडमिशन फीस हमें निकालना है, मतलब जो फिक्स मंथली फी जो उसे देना पड़ता है हर बार। ठीक है। एक फिक्स फी है जो कि उसे हर टाइम देना पड़ता है हर मंथ पे, मॉड्यूल से अलग। तो वो कैसे निकलेगा, आप ए का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट ए इज इक्वल टू 25 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। तो हम करते हैं इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन 400 इज इक्वल टू में 10, ए का वैल्यू है 25 प्लस में बी का बी रहने दो। 400 इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे 250 प्लस में बी, यहाँ से बी हमारा आएगा 400 माइनस 250 और बी का वैल्यू बन जाएगा हमारा 150। यानी कि वो जो एडिशनल सॉरी जो फिक्स्ड मंथली फ़ी है वो हमारा वो है 150 रुपीज़, जो हर महीने देना पड़ता है। और उसके अलावा जितने आप मॉड्यूल इशू करवाओगे संग आपको पर मॉड्यूल के संग 25 रुपीज़ देना पड़ेगा। एक मॉड्यूल ली तो आपके 25 रुपये लगेंगे और फिर ये 150 अलग, तो कितना बिल बैठेगा 175 का। दो मॉड्यूल ली तो 25 गुना 2 कितना हो जाएगा 50, तो आपका मंथली बिल बैठेगा 50 और 150 200 रुपये का। ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन था हमारा लीनियर इक्वेशन का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फी। एक जिम है, सेम उसी क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे भी एक मंथली फी फिक्स्ड कर रखा है जो आपको वहाँ पे एडमिशन लेते ही बता दिया जाएगा कि वहाँ पे आपको ये मंथली फी हर मंथ देना पड़ेगा। उसके अलावा जब आप उस जिम का बैडमिंटन कोर्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपको कुछ एडिशनल कॉस्ट देना पड़ता है। वो एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे बी से शो करा गया है और एक सॉरी वो एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे आपका ए से शो करा गया है। सॉरी, वो एडिशनल कॉस्ट ए से शो करा है और वो जो फिक्स्ड मंथली फी है जो कि देना है वो ये हमारा बी है। ठीक है। एक स्टूडेंट है जो कि 800 रुपये बताती है कि उसे बिल देना पड़ता है जब उस बैडमिंटन कोर्ट को वो 10 आवर्स के लिए यूज़ करती है। कितने आवर्स के लिए? 10 आवर्स के लिए यूज़ करती है, तब उसका जो बिल बनता है वो है 800। वही स्टूडेंट जब उस कोर्ट का इस्तेमाल 15 आवर्स के लिए करती है तब उस स्टूडेंट का बिल जो बनता है वो है 1100 रुपीज़। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इस तरीके की इक्वेशन है, ए और बी हमारे क्या होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके वाई आपको एक्स ये रहा वाई ये रहा, आप इक्वेशंस बनाओगे और वहाँ से आप ए और बी को फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले वाई हमारा 800 है, 10 एक्स इज इक्वल टू 10, उस टाइम वाई कितना है 800। तो यानी 800 इज इक्वल टू ए का ए, एक्स है 10 और बी का बी। 800 इज इक्वल टू 10 ए प्लस में, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन पहले से ही बना लिया है, तो वो बनेगा इसी वैल्यू के हिसाब से 1100 15 है प्लस में बी। अब आपको जब ए कैलकुलेट करना है तो सेम वही हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन वन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन टू में से, तब आएगा हमारा 1100 800 1100 minus 800. Now this term minus this term. 15a plus b plus 10a plus b. 1100 में से 800 माइनस होंगे, बचेगा प्लस बी माइनस 10a प्लस बी माइनस बी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 15a में से 10a माइनस करेंगे, हमारा आएगा 5a इज इक्वल टू 300। यहाँ से आप ए का वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो आएगा 60। यानी अगर वो बैडमिंटन कोर्ट पर आवर यूज़ करते हैं, मतलब बैडमिंटन कोर्ट का पर आवर के अकॉर्डिंग उन्हें 60 रुपी एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अब वो फिक्स्ड मंथली फी जो उन्हें देना पड़ता है हर मंथ, उसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, पुट ए इज इक्वल टू 60 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, किसी में भी आप पुट कर दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 800 इज इक्वल टू हमारा ए है 60 इंटू 10 प्लस में बी, 800 इज इक्वल टू 600 प्लस बी, यहाँ से आपका बी आ जाएगा 200। यानी वो एडिशनल मंथली फी जो पे करना रहता है जिम को वो 200 है।
उसके बाद जो आप बैडमिंटन कोर्ट को पर आवर जितना यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको 60 रुपीज़ पर आवर पे करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को लेकर, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का लीनियर इक्वेशन हमें ये दे रखा है और ये बता रखा है आइस जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। इसी तरीके से बॉईल होती है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और वही फ़ारेनहाइट के अंदर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। इतने रिलेशन के संग आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करके जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आपको लेकर आना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप वो करोगे, मतलब वैसे सिंपल से वही चीज़ अप्लाई करो। व्हेन व्हेन टेम्परेचर इसमें 0 डिग्री सेल्सियस है ना, व्हेन डिग्री सी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम डिग्री एफ जो आया है हमारा वो आया है 32 डिग्री एफ। ओके, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं इसके अंदर डिग्री सी पे 0 में ए पे ए ही रहने दो, और फ़ारेनहाइट की जगह 32 और बी की जगह बी ही रहने दो। तब हमारा इक्वेशन हमें मिलता है 0 = 32 a प्लस में एक और इक्वेशन बनाते हैं, व्हेन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट के अंदर जब टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है उस टाइम इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में 100 ए की जगह ए रहना है और यहाँ पे 212 प्लस में 100 = 212 ए प्लस में बी। इसको हम बोलेंगे अपना फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम बोलेंगे अपना सेकेंड इक्वेशन। सेम तरीका करना है, हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं आज थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करना है, ठीक है। इक्वेशन 2 में से तो 100 - 0 इज इक्वल टू ये 212 ए प्लस बी माइनस 32 ए प्लस बी। इसके इस वाले राइट साइड वाले पार्ट में से इसके राइट वाले साइड वाले पार्ट को माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा 100 - 0 100 212 ए प्लस में बी माइनस 32 ए प्लस में, सॉरी माइनस में बी, माइनस बी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 212 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, दो में से 2 गए 11, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ पे आएगा 180 आएगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि लेक्चर शूट हो गया बट लेकिन वहाँ से बंद हो गया था वीडियो, तो ये सारा का सारा मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हमने इन दोनों इक्वेशन को माइनस करा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इक्वेशंस को माइनस करने के बाद आप ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ए के वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करना इक्वेशन के अंदर किसी में भी, तो आपका ईजिली बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ए और बी के ये वाले वैल्यूज़ यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। अब मेन फार्मूला जो आपको डराइव करना है ना उसमें आप इस वाली इक्वेशन के अंदर ए और बी के वैल्यूज़ को पुट करोगे। ये जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है ये वाला, इसके अंदर इसमें आप ए और बी के वैल्यूज़ को पुट करोगे और आप देखोगे आपको ये चीज़ मिलेगी। यहाँ से मैंने इनके फैक्टर कर लिए और यहाँ से मैंने 5 बाइनों कॉमन ले लिया, और एंड में आप इस फॉर्मूले जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला हम यूज़ करते हैं तक पहुँच जाओगे। ये लेक्चर होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एक्सरसाइज 2.6 पे इस लेसन का लास्ट वीडियो।